आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में शेयर करूँगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब दायर होता है? जब दो पार्टीज़ आपस में एक एग्रीमेंट टू सेल करती हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में। कोई एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, दूसरा ख़रीदता है। टोटल सेल कंसिडरेशन वगैरह तय होती है कि टोटल जो इस प्रॉपर्टी की कीमत है वो इतनी है और उसमें से जो एडवांस रकम बतौर बयाना दी गई है वो आज इतनी पेमेंट हो गई है। कब्ज़ा दिया गया हो या ना दिया गया हो ये अलग बात है, दोनों सूरतों में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। असल जो चीज़ है वो है कि कुछ रकम दी गई और एग्रीमेंट टू सेल उस प्रॉपर्टी की बाबत तैयार कर लिया गया। जो बकिया अमाउंट थी, कुल कीमत जो थी, उसकी जो बकिया टोटल जो कीमत तय हुई थी उसमें से कुछ रकम तो पहले बतौर बयाना अदा कर दी गई। अब बकिया रकम इस तरह अक्सर होता है कि कुछ टाइम लिया जाता है कि इतने टाइम में जो ख़रीदार है वो देगा और जो बेचने वाला है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन इसी टाइम के दौरान बाज़ औक़ात पार्टीज़ आपस में कुछ इख्तलाफात पैदा होते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल तैयार होता है उनमें से कोई भी पार्टी उस पर तैयार नहीं होती उस पर अमल करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक पार्टी ने अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, उसमें से 20 लाख रुपए दे दिए, 80 लाख बकाया थे, उसके लिए 2 महीने का टाइम तय हुआ। तो जब 2 महीने कंप्लीट होंगे तो वो पार्टी दूसरी पार्टी को कहेगी कि मैं ये 80 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करें। तो वहाँ पर इस तरह होता है कि दूसरी पार्टी वो प्रॉपर्टी ख़रीदार को ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देती है। अब ख़रीदार के पास क्या उसके पास ऑप्शन रह जाता है, वो क्या करे? तो उसके पास राइट है, उस कानूनी राइट है उसका कि वो अदालत में जाए और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करे कि अदालत से वो ये रिलीफ मांगे कि ये जो मायदा हमारे दरमियान हुआ था जिसके लिए मैंने इतनी रकम बतौर एडवांस बयाना भी मैंने दे दिया है, तो अब दूसरी पार्टी को कहा जाए कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करे, मैं इसकी जो बकिया कीमत तय हुई थी हमारे दरमियान वो अदा करने के लिए तैयार हूँ। जब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर किया जाता है तो इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है, अदालतें क्या करती हैं कि पहली ही डेट पर ये ऑर्डर कर देती हैं कि जिस आदमी ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो जितनी भी रकम उसने अभी अदा नहीं की जो बकाया है, तो वो ऑर्डर करती हैं कि आप वो जमा करवा के तो कोर्ट में उसकी रसीद दें कि ये आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दी है। अब उसमें बाज़ औक़ात इस तरह के भी इश्यूज़ पैदा होते हैं कि एक आदमी ने अगर मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 20 लाख उसने बयाना दे दिया, 80 लाख उसका बकाया था, वो उसने अदालत के कहने पर जो गवर्नमेंट ख़जाना है वहाँ जमा करवा दिया। अब उसने पूरी रकम अदा कर दी, दूसरी पार्टी को समन्स गए, तो जब दूसरी पार्टी कोर्ट में हाज़िर होती है तो वो आके उस एग्रीमेंट टू सेल को मानने से ही इनकार कर देती है कि ना तो मैंने ये एग्रीमेंट किया है और ना मैं इसको फुलफ़िल करने का पाबंद हूँ, इस पर मेरे सिग्नेचर जाली है, मैंने एडवांस रकम नहीं ली। अब ये केस चलता रहेगा, हो सकता है ये लंबा चले, 2-4 साल 5 साल चले, लेकिन इस दौरान जो दूसरा ख़रीदार था उस बेचारे की इतनी बड़ी रकम कुछ बयाना के तौर पर वो अदा कर चुका और बकिया रकम वो कोर्ट के आर्डर पर अमल करते हुए सरकारी ख़जाने में जमा करवा चुका है, तो उसकी इतनी बड़ी रकम बाउंड हो गई। वो समझ लें कि वो इतनी बड़ी रकम अदा करने के बावजूद इस लंबी चौड़ी जो सिविल लिटिगेशन है उसमें पड़ गया। अब इसके बारे में एक लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है 2021 LHC
630। तो इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर कोई भी केस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दायर किया जाता है तो उसमें फ़ौरन ये ऑर्डर ना किया जाए कि ये जो बकिया रकम है वो कोर्ट ऐसा ना कहे कि ये आप गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएं, बल्कि इसमें जवाब दावा आने दें। अगर तो मुद्दा अलग जो बेचने वाला है वो इस एग्रीमेंट टू सेल को मानता है और वो इकरार करता है कि ये हमारे दरमियान हुआ था, तो फिर जो बकिया रकम है वो सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का हुक्म दिया जाए। लेकिन अगर मुद्दा अलग अपने जवाब दावा में उस एग्रीमेंट टू सेल को मानने से इनकार कर देता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो बकिया रकम है उसको जमा करवाने का सरकारी ख़जाने में आर्डर ना करे, ताकि जब तक ये चीज़ डिटर्मन ना हो कि ये एग्रीमेंट टू सेल असल है या नहीं है, ये हुआ है दोनों पार्टीज़ के दरमियान या नहीं हुआ, उस वक्त तक ये रकम जमा ना करवाई जाए, पहले वो चीज़ डिटर्मन की जाए। इसके साथ साथ इसी तरह एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2020 SCMR 171, तो उसमें भी यही चीज़ डिटर्मन की गई है कि जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो जाए कि ये एग्रीमेंट टू सेल जिसकी बेस पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर किया गया है वो असल है या नहीं है, दोनों पार्टीज उसको मानती हैं या नहीं मानती, तब तक जो बकिया रकम है वो सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का आर्डर ना किया जाए। क्योंकि इसका नुकसान ये होता था कि जो परचेज़र होता था, ख़रीदार होता था, वो बेचारा सारी रकम अदा करने के बावजूद भी उसके हिस्से में कुछ नहीं आता था, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी बाज़ औक़ात उसके पास नहीं होता, और दूसरी पार्टी जब कोर्ट में आती है तो वो उस एग्रीमेंट टू सेल को मानने से ही इनकार कर देती है। तो एक आदमी इतनी बड़ी रकम जमा करवाने के बावजूद, अदा करने के बावजूद, पे करने के बावजूद उस प्रॉपर्टी से महरूम रहता है। तो इसलिए ये जजमेंट जो लाहौर हाई कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट है जिसका हवाला मैंने दिया, बड़ी इस मैटर में जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, ताकि जो बकिया पेमेंट जब तक जवाब दावा नहीं आता तब तक ना जमा करवाएं, ताकि अगर दूसरी पार्टी उसको मानने से, जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको मानने से इनकार करती है, तो फिर वो बकिया रकम उनकी सरकारी ख़जाने में जमा ना हो और वो इतनी बड़ी रकम से हाथ ना धो बैठें। क्योंकि अगर वो उनके पास होगी तो अगर 4-5 साल वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत के कहने पर वो इतनी बड़ी रकम सरकारी ख़जाने में जमा करवा देते हैं और उसके बाद कुछ साल वो केस चल के उनके ख़िलाफ़ उसका फ़ैसला आ जाता है, तो फिर बेशक उनको वो रकम वापस तो मिल जाती है, लेकिन इतना अरसा उनकी रकम बाउंड रहती है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।